हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम 10 महाविद्या कौन सी होती है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की कथा को जानते हैं। तो कहते हैं कि पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, तब शिवजी ने वहां जाने से उन्हें मना कर दिया। इस इनकार पर माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियाँ प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक उन्हें दिखला दी। इस अति भयंकरी दृश्य को देखकर शिवजी घबरा गए। क्रोध में सती ने शिव को अपना फैसला सुना दिया कि मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो मैं उनमें अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। इसलिए इस वजह से हारकर फिर शिवजी सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? तो सती ने बताया कि ये मेरे 10 रूप है। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं में भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुरा सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है, और मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति है। बाद में माँ ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया था। कहते हैं कि इस 10 महाविद्या में किसी भी एक विद्या की नित्य पूजा अर्चना करने से लंबे समय से चली आ रही बीमारी या फिर भूत प्रेत, अकारण ही मानहानि, बुरी घटनाएं, गृह कलेश, शनि का बुरा प्रभाव, बेरोजगारी, तनाव आदि सभी तरह के संकट तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परम सुख और शांति पाता है। इन माताओं की साधना करने से यह कल्पवृक्ष के समान ही शीघ्र फलदायक और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी गई है। तो चलिए जानते हैं एक एक महाविद्याओं के बारे में। तो इन 10 महाविद्याओं के नाम हैं काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुरा भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। यह 10 महाविद्याओं का समूह है। तो पहले जानते हैं काली महाविद्या के बारे में। तो 10 महाविद्या में काली प्रथम रूप है। तो माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने ये रूप धरा था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। काली माता तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रूठने वाली देवी है। अतः इनकी साधना या इनका भक्त बनने के पूर्व एकनिष्ठ और कर्मों से पवित्र होना जरूरी होता है। यह कज्जल पर्वत के समान शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटे हुए सिर को लेकर भक्तों के समक्ष प्रकट होने वाली काली माता को नमस्कार है। यह काली एक प्रबल महिषासुर मर्दिनी और रक्तबीज का वध करने वाली शिवप्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिसने देवदानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। इनका क्रोध तभी शांत हुआ था जब शिव इनके चरणों में लेट गए थे। इसके बाद है माता तारा। तो तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा, तारने वाली इसे कहा जाता है, इसीलिए इसको तारा कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोगदान और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कहते हैं कि तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसीलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल में के बीरभूम जिला में स्थित है, इसीलिए इसे तारापीठ नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। कहते हैं कि माता तारा के बारे में एक दूसरी कथा भी है कि वे राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। तारा देवी का एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
तो यह चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना कर तंत्र साधकों के लिए सर्वसिद्धिकर माना गया है। जो भी साधक या भक्त माता की मन से प्रार्थना करता है तो उसकी मनोकामनाएं तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। तो तीसरी महाविद्या है त्रिपुरा सुंदरी महाविद्या। तो षोडशी माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र है। इसे ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण है, इसलिए षोडशी भी इन्हें कहा जाता है। भारत के राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुरा सुंदरी का शक्तिपीठ है। जो यह माता के धारण किए हुए यहाँ वस्त्र गिरे थे। जो त्रिपुरा सुंदरी नाम के देवी के जो वस्त्र गिरे थे, इसलिए यहाँ शक्तिपीठ बनाया गया है। तो यह उल्लेखनीय महाविद्या है जो त्रिपुरा नाम के अनेक देवियाँ, जिनमें त्रिपुरा भैरवी, त्रिपुरा सुंदरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके बाद आती है माता भुवनेश्वरी। तो भुवनेश्वरी को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी की शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी प्रसिद्ध हुई है। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदिशक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय एवं सिद्धियाँ प्रदान करना ही इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। इसके बाद आती है माता छिन्नमस्ता। तो इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति छिन्नमस्ता है। इनका सिर कटा हुआ और इनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं बह रही है। इनकी 3 आँखें हैं और मदन और रति पर यह आसीन है। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है। इसीलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती है। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र स्वरूप में दर्शन देती है, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल में माँ छिन्नमस्ता की उपासना साधक को सरस्वती की सिद्ध प्राप्त हो जाती है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियाँ इनकी सहचरी है। पलाश और बेलपत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियाँ मिलने से लेखन, बुद्धि, ज्ञान बढ़ जाता है। शरीर रोगमुक्त होते हैं तथा सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। यदि साधक योग, ध्यान और शास्त्रार्थ में साधक अगर पारंगत होकर विख्यात इससे हो जाता है। कामाख्या के बाद दुनिया के सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में माँ छिन्नमस्ता का ही मंदिर लोकप्रिय है, जो झारखंड की राजधानी रांची से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद आती है माता त्रिपुरा भैरवी। तो त्रिपुरा भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर होते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। इनमें आते हैं त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, त्रिपुरेश्वर भुवनेश्वर भैरवी, संपादाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी इत्यादि। त्रिपुरा भैरवी ऊर्ध्व न्याय की देवता है। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इसकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल, नभ में उनका वर्चस्व भी कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी रुचि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धनश्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख उपभोगता है। जीवन में काम, सौभाग्य एवं शारीरिक सुख के साथ आरोग्य, बुद्धि के लिए भी और सिद्धि के लिए भी इस देवी की आराधना की जाती है। इसकी साधना से धन संपदा की
प्राप्ति होती है और मनोवांछित वर और कन्या से विवाह भी होता है। षोडशी का भक्त कभी भी दुखी नहीं रहता है। कहते हैं कि इन देवी की कथाओं में कहा जाता है कि नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया था कि वह पुनः अपना गौरवर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्धान हो जाती है और भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते हैं तो वह व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो शिवजी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं और वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वही देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शिवजी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहाँ जाते हैं। तो महर्षि नारद जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। और यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती है और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार से उससे छाया विग्रह त्रिपुरा भैरवी का प्राकट्य इससे होता है। इसके बाद आती है माता धूमावती। तो धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए यह विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना से प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सुकरी रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती है। प्रबल, महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति भी हो जाती है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सूतरा कहा गया है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने के योग्य है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माता भी कहा गया है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है तथा धूमावती महाविद्या के लिए यह भी ज़रूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम, संयम, सत्यनिष्ठा का पालन करने वाला, लोभ लालच से दूर रहे और शराब और मांस को वह छुए भी नहीं। इसके बाद आती है माता बगलामुखी। तो माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। बगलामुखी के देश में 3 ही स्थान हैं। कृष्ण और अर्जुन के महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा उन्होंने की थी। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए भी इनकी साधना की जाती है, जिसकी साधना सप्तर्षियों ने वैदिक काल में के समय की थी। इसकी साधना से जहाँ घोर शत्रु अपने विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वहाँ साधक का जीवन निष्कंटक तथा लोकप्रिय वह बन जाता है। इसके बाद आती है माता मातंगी। तो मतंग शिव का ही यह एक नाम है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। यह श्याम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। यह पूर्णतया वाग्देवी की ही पूर्ति है। इनकी 4 भुजाएं यानी 4 वेद है। माँ मातंगी वैदिकों की सरस्वती है। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है और कहते हैं कि वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। और 10वीं और अंतिम महाविद्या है कमला माता की सिद्धि। तो दरिद्रता, संकट, गृह कलह और अशांति को दूर करती है माता कमला रानी यानी माता कमला। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धपूर्ण रहकर शांतिमय जीवन बिताता है। श्वेत वर्ण के 4 हाथी सुंड में सुवर्ण कलश लेकर सुवर्ण के समान कांति लिए हुए माँ को स्नान करा रहे हैं और कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए माँ सुशोभित बीच में खड़ी है। समृद्धि, धन, नारी, पुत्रादि के लिए इनकी साधना की जाती है। इस महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र में गिरने वाले जल में आखंड डूबकर की जाती है।
इसकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान होता है। व्यक्ति का यश और व्यापार या प्रभुत्व संसार भर में प्रचारित भी इससे हो जाता है। तो ये थी 10 महाविद्याओं के बारे में जानकारी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।